नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं हे ससुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदृघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थमस्य कर्तारम्। ये प्रवचन सार जी ग्रंथादिराज, जिसे दिव्य ध्वनि का सार कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जो तत्व आया उसका सार इस ग्रंथ में कुंद आचार्य देव ने निबद्ध किया। प्रवचन कहते हैं प्रकृष्ट वचन को, यानी दिव्य ध्वनि को। उस प्रवचन का ये सार है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम प्रवचन सार। तो यहाँ 3 अधिकार हैं: ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। अपनी चर्चा चल रही थी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सुखाधिकार पूरा हो गया था। अब वो जो सुख था वहाँ हमने विचार किया था इंद्रिय सुख का, क्योंकि उसके पहले ज्ञान अधिकार में चर्चा चली थी अतीन्द्रिय ज्ञान की, कि जो केवल ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो सुख है, वो उपादेय है, और उसी के अपोजिट जो इंद्रिय ज्ञान है वो दुख है। क्या हुआ? जो इंद्रिय ज्ञान है वो परोक्ष है, ठीक है ना, बाधा सहित है, इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है, पराधीन है, इसलिए वो दुख रूप है, आकुलता रूप है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो सुख रूप है। ये सब चर्चा हुई। अब इंद्रिय ज्ञान के साथ साथ इंद्रिय सुख, उसके भी स्वरूप का विचार किया कि अतीन्द्रिय ज्ञान वालों के अतीन्द्रिय सुख है वो सच्चा सुख है, और इंद्रिय ज्ञान वालों के जो सुख है वो इंद्रिय सुख है, वो सच्चा सुख नहीं है, वो काल्पनिक सुख है। नाम सुख, काम दुख। थोड़ा सा इसका आपके पीछे की गाथाओं को आज हम रिवीजन के रूप में ही देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीच में 8 दिन का गैप पड़ गया। देखिए गाथा निकालिए आप, 63 नंबर की गाथा। पेज नंबर आप 108 निकालो, 62 नंबर की गाथा। देखो 62 नंबर की गाथा में क्या बताया था, यहाँ भी बताया कि कौन अभव्य है ना। सबका प्रश्न होता है कि अभव्य कौन है, तो यहाँ क्या कहा, कौन अभव्य है। देखो गाथा नंबर 62, मेरे साथ ही पढ़ेंगे सब। नो सद्द हंति सौखम सुहे सुपरमं ति विगत घादीणम सुनिदूण ते अभव्वा भव्वा वातम पड़ेच्छन्ति। देखो क्या कहा, नो सद्द हंति सौखम सुहेसु परमम ति विगत घादीणम। क्या कि नो माने नहीं, सद्द हंति माने श्रद्धा करते, किसकी? सौखम सुहेसु परमम विगत घादीणम। विगत माने बीत गए हैं, घादीणम माने घातिया जिनके। सुहेसु परमम, सुहेसु माने सुख, सुहेसु माने सुखों में, परमम माने उत्कृष्ट है, सौखम माने सुख। किनका? कि जिनको घाती कर्म नष्ट हो गए उनका सुख सभी सुखों में परम उत्कृष्ट है, ऐसी जो श्रद्धा नहीं करते। नो सद्दहंति सौखम विगत घादीणम, कि जिनके घातिया कर्म बीत गए, नष्ट हो गए, उनका सुख कैसा है? सुहे सुपरमम, सभी सुखों में उत्कृष्ट है। नो सद्दहंति,
ऐसी जो श्रद्धा नहीं करते, सुनी दूण माने सुनकर भी, ते अभव्वा, वे अभव्य हैं। भव्वा वातम परिच्छन्ति, और जो भव्य हैं वो उसका आदर करते हैं, उस बात को मानते हैं, उस बात की श्रद्धा करते हैं। किस बात की? कि जिनके घाती कर्मों का अभाव हो गया, ठीक है, उनके जो सुख है, माने जो अतीन्द्रिय सुख है वो उत्कृष्ट सुख है। उस उत्कृष्ट सुख की जिसको श्रद्धा नहीं है वो अभव्य है। अभव्य के भी दो अर्थ, कि त्रिकाल अभव्य है कि अभी, कि जो अभी श्रद्धा नहीं करते वो अभी मोक्ष नहीं जाएंगे, और जो त्रिकाल श्रद्धा नहीं करेंगे इस बात की वो त्रिकाल मोक्ष नहीं जाएंगे। अभी श्रद्धा नहीं कर रहा, लेकिन अगर कल को श्रद्धा कर लेगा इस बात की कि सच्चा सुख तो घाती कर्म के अभाव में जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए ऐसे केवली भगवान के ही है, जिस समय ऐसी श्रद्धा कर लेंगे उस समय वो भव्य है, फिर मोक्ष जाएंगे। देखो, दूरांदूर अभव्य उसे कहते हैं, दूरांदूर भव्य, ये वो हैं कि हैं तो भव्य, इनमें सम्यक्त उत्पन्न करने की योग्यता तो है, लेकिन ये कभी भी सम्यक्त रूप परिणमित नहीं होंगे। आप कहोगे ऐसा कैसे? जैसे अगर कोई विधवा स्त्री है, अब उसमें योग्यता तो है पुत्र उत्पन्न करने की, लेकिन कभी उसके पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, तो उसी प्रकार वो दूरांदूर भव्य है कि उनमें योग्यता है इसलिए तो भव्य कह रहे हैं, लेकिन कभी भी उनका वो काल लब्धि आदि नहीं होगी, सामग्री नहीं मिलेगी, इसलिए वो कभी भी मोक्ष पर्याय रूप परिणमित नहीं होंगे। उन्हें भव्य अभव्य संभव्य भी कहते हैं। देखो ऐसा है, देखो दो बातें होती हैं, ये उसका लक्षण नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी बात की इम्पोर्टेंस बताने के लिए हम ऐसा निरूपण करते हैं कि जो ऐसा मानते हैं वो भव्य हैं और जो ऐसा नहीं मानते वो अभव्य हैं। एक ही बात नहीं, ऐसे हम अनेक बातें कह सकते हैं कि जो भगवान वीतरागी होते हैं ऐसा जो नहीं मानते वो अभव्य हैं, और जो वीतरागी कोई देवपना शोभता है, देवपना है, वो भव्य है। तो वो तो हम बहुत बातों में कह सकते हैं, लेकिन आचार्य देव ने इस बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए कि घाती कर्म जब तक हैं तब तक सच्चा सुख नहीं हो सकता, और जिनके घातीय कर्म नष्ट हो गए उन्हीं के सच्चा सुख उत्पन्न हुआ। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, ये बाधक थे ना आत्मा की शक्ति के विकास में, तो इनके अभाव में जो सुख होता है वही सच्चा सुख है। ये कहकर ये भी समझाना है कि हम और आप जिस चीज़ में सुख मानते हैं कि हमारे पास भी अंबानी जैसा पैसा हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी जिनकी श्रद्धा है इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि इनमें सुख नहीं है। सुख तो अपने स्वभाव से होता है। देखो ऐसा है, भव्य और अभव्य का कोई रीज़न नहीं है, वो उनका ऐसे ही योग्यता है और स्वभाव में तर्क नहीं होता। मानो कोई ये पूछे कि भाई साहब एक बात बताओ, अग्नि जलाती क्यों है और जल उस अग्नि को बुझाता क्यों है? कि उसका अपना स्वाभाविक गुण है। ऐसे जो भव्य और अभव्यपना है ये उसका अपना स्वाभाविक गुण है। पारिणामिक भाव के भेदों में आया भव्य और अभव्य, ये पारिणामिक भाव के भेदों में है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये तीन भेद। देखो ऐसा अलग से कोई कारण नहीं है कि इस कर्म के उदय से ऐसा होगा कि वैसा होगा, इसीलिए इसको पारिणामिक कह रहे हैं। ये उसके अपना ऐसे ही योग्यता है उस द्रव्य की। नाना प्रकार के द्रव्य हैं, है ना, वो अलग अलग अपने गुणों को लिए हुए हैं, तो उसका उसी प्रकार की योग्यता है और वो उसी में मस्त है। ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती उसको रोक के रखा है, कोई दूसरा कारण नहीं है, उसका द्रव्य ऑटोमेटिक ही उस रूप परिणमित होगा। देखो ऐसा आया तो जरूर होगा, उसको भी उन्होंने उपमा प्रमाण से गिनाया है, कितने भव्य कितने अभव्य, सिद्ध राशि के हिसाब से। जैसे सिद्ध भव्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है और अभव्यों की संख्या बहुत कम है। हाँ, लेकिन 6 महीना 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जा रहे हैं। कब से? अनादिकाल से। कब तक जाते रहेंगे? अनंत काल तक है। और माने वो अनंत ऐसा है कि जिसका कभी अंत नहीं आएगा। आप कहोगे ऐसे तो खाली हो जाएगा, कि कुछ खाली नहीं होगा।
ज्योति रहेंगे हमेशा। तो वो क्योंकि अपने ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवल ज्ञान गम्य विषय है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है। तो ऐसी ना वो काउंटिंग इसलिए नहीं हो सकती, वो आंकड़ा हमारे ज्ञान का विषय सिर्फ संख्यात होता है, ठीक है। असंख्यात भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो अवधि ज्ञान का विषय होता है। और जो अनंत है वो केवल ज्ञान गम्य होता है। तो उन चीज़ों को समझाने के लिए बस उपमा प्रमाण से समझा देते हैं ऐसा। वो उसकी भी काउंट देते हैं कौन से वाला अनंत। अगर आप उसको और गहराई से देखें तो आप और धवला आदि पढ़ेंगे तो उसमें द्विरूप वर्ग धारा है, घना घन धारा, घन धारा, तो उनमें बताया कौन से स्थान में। अनंत तो अनेक प्रकार के हैं, आकाश के प्रदेश भी अनंत हैं, एक जीव में गुण भी अनंत हैं, समझ में आया, पुद्गल भी अनंत हैं, वो अलग अलग हैं अनंत। लेकिन वो कौन से वाला अनंत है, ऐसा करणानि योग के ग्रंथों में वो गिनाया है कि द्विरूप वर्ग धारा के अंतिम स्थान में ऐसा ऐसा करो, उसमें जो स्थान आएगा, जैसे आप वर्ग लेके चलते हैं ना, 2, 4, फिर 4 का वर्ग किया 16, 16 का 256, 256 का फिर वर्ग करें तो उसको बादाल बोलते हैं कि पनट्ठी बोलते हैं। ऐसे ऐसे करते जाओ, द्विरूप वर्ग धारा, ये हमने 4 स्थान किए। ऐसे इसके कौन से स्थान पे जाएं, वो वाला अनंत ये वाला है, इसके कौन से स्थान पे जाएं, अब उसको काउंट तो कर नहीं सकते, तो उसको भी उपमा प्रमाणों से गिनाया। मैंने कसर कुछ नहीं छोड़ी, कमी सिर्फ हमारी है कि हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। कितना तो मिल नहीं पाया, बहुत कम मिला, और जितना मिला वो भी हम कौन सा पढ़ पाते हैं। भाई अनंत है जी, बस छोटे वाला अनंत भी नहीं जान पा रहे हम तो। हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं भगवान की वाणी में आया ना, तो उसका आचार्यों ने अनुमान भी कराया आपको। और कभी अगर विषय लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे ही नहीं अनंत, आपको समझ में आएगा अनंत माने क्या। एक तो सामान्य से कह देना अनंत, लेकिन जब उस अनंत की भाव वासना आपको कराएंगे उस संख्या की, तब आपको पता चलेगा, उसको एक बैठती है इमेजिनेशन कि जैसे द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात है, तो असंख्यात कहना अलग बात है, लेकिन जब उस असंख्यात की भाव वासना कराई तो आपको फील होता है कि गजब है केवल ज्ञान, कि जिसमें वो असंख्यात क्या होता है, कितना होता है, उसको भी यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं कि हम डायरेक्ट नहीं समझ पाते, लेकिन उपमा प्रमाण से समझ में आती है। जैसे वो चक्रवर्ती वाला गड्ढा करते हैं ना कि 100 वर्षों में एक एक मेढे का बाल निकालेंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो गड्ढा कब खाली होगा, कितने खाली होगा, तो उससे पल्ले का प्रमाण समझ में आता है कि पल्ले कितना होगा। अब देखो इसके बाद कि जिनको वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, माने जिनको केवल ज्ञान नहीं है, वो सब परोक्ष ज्ञान वाले, उनको जो सुख है वो वास्तव में अपारमार्थिक है, इंद्रिय सुख है, उसके बारे में विचार करते हैं। कि विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो सुख है क्या। देखो गाथा नंबर 63, पेज नंबर 110 पर है। मणुआ सुरा मरिंदा अहिदुद्दा इंदिये ही सहजे ही असहंता तम दुखम रमंति विषय सुरम में सु। यहाँ आपको ना भाव भासना करा रहे हैं। जैसे पंडित जी आए थे ना अभी, उन्होंने क्या कराया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया लेकिन थोड़ा पढ़ाया, उसका पाचन कराया। जैसे कहते हैं ना एक ग्रास खाओ, वो भी कितना, नाखून जितना, और उसको 32 बार चबाओ, कभी पेट खराब नहीं होगा, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई बीमारी नहीं लग सकती। लेकिन इसको सब्र ही नहीं है जीव को, समझ में आया। तो ऐसे ही खाने का महत्व नहीं है, पचाने का महत्व है। तो उन्होंने क्या किया, पचवाया। तो उन्होंने विषय तो थोड़ा ही लिया, और पूरा प्रवचन सार का ही विषय था 3रे अध्याय में, जो संसार सुख का स्वरूप है ना, संसार दुख और मोक्ष सुख। लेकिन इसको जो संसार में सुख लगता है, इंद्रिय सुख, उसका विचार कराया। वो पूरा का पूरा प्रवचन सार के आधार से टोडरमल जी ने लिखा है वहाँ पर, उसका भी मूल यही है। तो वही विचार अपना यहाँ चल रहा था। देखो, मणुआ सुरा मरिंदा, मणु यानी मनुष्य, असुर और अमर, इनके इंद्र। मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती, फिर असुरों का इंद्र, फिर
जो ऊपर स्वर्ग विमान वाले उनको अमर कहते हैं। अमर है नहीं, लेकिन उनका आयु बहुत लंबी है, इसलिए उनको अमर कहते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण। भक्तांबर है कि भक्तामर है? भक्तामर, भक्त प्लस अमर। अमर कहते हैं देवों को, ठीक है। तो जो मनुष्यों के इंद्र, चक्रवर्ती, असुरेंद्र और सुरेंद्र, अहिदुद्धा, अहिदुद्धा माने जिससे पीड़ित हैं, किससे? इन दिए ही सहजे ही, कि जो आप जिनको टॉप मोस्ट समझते हो ना, छोड़ दो अंबानी फंबानी, चक्रवर्ती पकड़ लिया मनुष्यों में, देवों में स्वर्गों का जो सोधर्मेंद्र उसको पकड़ लो, असुरेंद्र को पकड़ लो, ये तो अधिक पुण्य वाले हैं ना, इनका उत्कृष्ट पुण्य वालों को पकड़ लिया कि इनके जो सुख है, अब उसका विचार करते हैं। इनके इंद्रिय सुख है ना, तो इनका कैसा है? अहिदुद्धा, अहिदुद्धा माने पीड़ित हैं, काहे से? इंद्रियों से, सहज में ही। सहज माने स्वाभाविक रूप से ही। ये सभी किससे पीड़ित हैं कि आपको कैसे पता? ठीक है, कोई व्यक्ति भोजन की लाइन में लगा है, ये इससे क्या पता चलता है कि भूख से पीड़ित है? अगर भूख से पीड़ित नहीं होता तो उस लाइन में क्यों लगा होता? समझ में आया? उसी प्रकार ये चक्रवर्ती, सुरेंद्र, असुरेंद्र 5 इंद्रिय के विषय भोगों की लाइन में लगे हैं ना, उसमें रम रहे हैं ना, तो इस बात का प्रतीक है कि इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित है, तभी लिए वो उसके इलाज के लिए 5 इंद्रिय के विषयों में रम रहे हैं। अगर वो पीड़ित नहीं होते तो क्यों रमते, क्यों लाइन में लगते? समझ में आया? असहनता तम दुखम, और जब वो दुख असहनीय हो जाता है, कौन सा दुख? इंद्रियों का। जो इंद्रियां खटपट मचाती है ना, इंद्रियों के निमित्त से ये जीव को उन विषयों के भोगने की जो पीड़ा होती है, अब जब वो पीड़ा सही नहीं जाती, रमंती विषयेषु रम्येषु, तब ये क्या करते हैं? सरेंडर कर देते हैं और 5 इंद्रिय के विषयों में छलांग लगाते हैं। कौन? कि जो इतने पुण्य वाले हैं वो भी पीड़ित हैं। समझ में? इस गाथा में ये बात बताई थी। तो इसलिए जो इंद्रियां हैं ये व्याधि के समान हैं। व्याधि माने रोग। ये इंद्रियां रोग के समान हैं, माने इनकी जो डिज़ायर है वो रोग के समान है। और जो विषय हैं, इन इंद्रियों के जो विषय हैं वो व्याधि के उपचार हैं। क्या है? व्याधि के उपचार, माने वो इसकी दवाई है। लेकिन दवाई खाने में कोई आनंद थोड़ी ना मानता है, मजबूरी है कि आपको दवाई खानी पड़ रही है, ये मजबूरी है, इसमें आनंद नहीं है। जैसे कोई भोजन बड़ा स्वाद लेकर खाता है, क्या इस प्रकार दवाई खाता है क्या कोई? है ना? और कब तक खानी पड़ती है? कि जब तक वो रोग नहीं मिट रहा। क्या हुआ? वो तो रोग का प्रतिकार मात्र है कि जब रोग मिट जाए, हम तो चाहते कब साहब कब छोड़नी है दवाई, कब छोड़नी है, उसमें आनंद कौन मानता है? हे बुद्धि है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, इसलिए खानी पड़ रही है। तो उसी प्रकार ज्ञानी को 5 इंद्रिय के विषयों में हे बुद्धि है, ज्ञानी को, जो चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है। लेकिन फिर भी कसाय की पीड़ा है ना, भीतर में कसाय है, अभी उसको भ्रम तो मिट गया लेकिन अभी कसाय है। तो जैसी उसकी श्रद्धा हुई, अभी उसमें स्थिर नहीं रह पाता, वहीं कूदता है जब वो पीड़ा सही नहीं जाती। लेकिन उसको रोग का प्रतिकार मानता है, और अज्ञानी उसको रोग का प्रतिकार नहीं मानता, वो उसको सुख का साधन मानता है। तो इसलिए अज्ञानी तो 5 इंद्रिय के विषयों को मिलाने में ही सुख की कल्पना करता है। तो इसलिए छद्मस्तों में भी जो महान पुण्य वाले हैं उनको हमने देखकर विचार किया कि वास्तव में ये जो इंद्रियों की सामग्री है, जो इंद्रिय सुख है, वो पारमार्थिक सुख, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके, पश्चात उस काल में भी आकुलता है
क्योंकि निराकुलता का नाम सुख है। हर एक इंद्रिय विषय में आप देख लें, जब तक नहीं मिलता तब तक उसको मिलाने की आकुलता, मिल जाए तो भोगने की आकुलता, और भोगने पर भी अतृप्ति तो सदाई बनी रहती है। फिर आइए 64 नंबर की। शैनी एक बार यहाँ से बंद कर दें। 64 नंबर गाथा। यहाँ कहते हैं भैया, जहाँ तक इंद्रिया जीवित है ना जिसके, वो स्वाभाविक ही दुखी है, अपने आप से ही दुखी है। उसको और कोई दुखी करने वाला अलग से कोई दूसरा नहीं चाहिए। जैसिम विषय सुरदी तेसिम दुखम वियाण सद्भावम जैतमण सद्भावम वावारोणथि विषयत्थम। कि जिसके विषयों में रति है, जिसको वो 5 इंद्रिय के विषय बढ़िया लग रहे हैं, जो उसमें रमना चाह रहा है, तेसिम उसको दुखम, वियाण माने विजान माने जानो, सद्भावम वो स्वभाव से ही दुखी है। कौन? कि जिसको विषयों में रति है। जय तमण ही सद्भावम। देखो कोई कोई रोग ऐसे होते हैं कि उस रोग के कारण से कोई उस प्रकार की खाने की इच्छा होती है। समझ में आया ना? जैसे शरीर में अगर पित्त बढ़े तो इसको शायद खट्टा चटपटा खाने की इच्छा होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकृतियों का हिसाब है। माने वो उस रोग का सिम्टम है एक तरह से, कि उस तरह की डिमांड हो रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उस चीज़ की डिमांड इसको जग रही है तो इससे समझ में आया कि इसको अभी रोग है वो वाला। अगर रोग उतर गया होता तो इसको वो वाली अंदर से डिज़ायर और डिमांड नहीं रहती। तो जिनके विषयों में रति है, रति माने आसक्ति है, वो स्वाभाविक दुखी हैं। क्यों? जय तमण ही सद्भावम। अगर वो स्वाभाविक ना हो उनका वो दुख, वावारो नत्थि विषयत्थम, तो फिर ये विषयों में व्यापार क्यों करते? तो 5 इंद्रिय के विषयों में व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्वभाव से ही दुखी हैं, क्योंकि इनको उसमें रति है। इसके लिए फिर उदाहरण दिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे, कि एक एक इंद्रिय के विषय में कैसे कैसे व्यापार करता है। हाथी हथनी रूप कुट्टनी के शरीर के स्पर्श की ओर, पंडित जी ने भी उदाहरण दिया था ना पहले ही दिन कुट्टनी का। ये सब यहीं का विषय है प्रवचन सार जी का। ठीक है, अब एक एक इंद्रिय की आसक्ति में इतना दुखी, और हमें तो 5 इंद्रियों की आसक्ति, माने मरण तक नहीं गिनते अपना। उन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित है, कोई और पीड़ा नहीं है उनको। बस वो इंद्रिय की विषयों की पीड़ा, उसी से पीड़ित सभी अज्ञानी हैं, और सब अपने अपने विषयों को जुटाने में लगे। आदमी पैसा क्यों कमा रहा है? क्योंकि पैसा खर्च करके विषय सामग्री का साधन होता है। जैसे कोई पान खाने वाले हैं, बीड़ी पीने वाले हैं ना, अगर उन्हें कहीं बाहर जाना हो तो उनका भी स्पेसिफिक अपना पान वाला होता है कि जिससे पान उसी का मजा आएगा, उन्हें और किसी का नहीं। तो वो भाई साहब 20 जोड़े बंधवा के ले जाएगा वो, कि साहब 2 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर, महावीर जी जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। समझ में आया? क्यों? क्या आप ही देखो कितना पीड़ित है भाई साहब, उसके बिना उसका चल नहीं सकता। कितनी पराधीनता है, कितना दुख है। दवाई बांध के ले जाते हैं, जैसे दवाई बांध के ले जाते हैं, तो दवाई है ना उसकी, उसके बिना चलता नहीं है। स्मोकिंग करने वाले, उन्हें हर 5-10 मिनट में स्मोकिंग चाहिए, नहीं तो उन्हें सर दर्द होने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, उन्हें लगता है स्ट्रेस रिलीज़र है। आप ये बताओ, स्ट्रेस रिलीज़र है? हाँ वही, कि टेंशन दूर होती है उससे। तो हम और आप नहीं पीते फिर? हम तो टेंशन में रहते हैं, रहते नहीं हैं। टेंशन में है, देखो भाई साहब हमसे ज़्यादा टेंशन में है वो। वो तो क्या है। हाँ, ये तो बीमारी लगा ही ली उन्होंने। ऐसे स्मैक पीने वाले, स्मैक पी के वो ऐसा मज़ा आ जाता है, हमें और आपको तो मज़ा ही नहीं आ पाता। कि पहले, हाँ, तो पहले तो ऐसी बीमारी लगाए आदमी, फिर उसका वो मज़ा ले कि ऐसा मज़ा जाए भाड़ में। मतलब वो लॉजिक यही देते हैं ना, हाँ, तो पहले खुजली लगाए,
और फिर उसको खुजाने में आनंद आए। कब्ज की बीमारी का इलाज है ये, बहुत सारे लोगों की कब्ज की बीमारी का। ये सब मानसिक है ना, हाँ, मानसिक है यहाँ ना, से है, हाँ। उसके बिना उनको रिलीज ही नहीं होगी। कब्ज रिलीज होता है इससे, हाँ, ये बताते हैं ऐसा। तो है ना, किसी का कब्ज रिलीज होता है, किसी का सर दर्द रिलीज होता है। वो भी है और साथ में वो भी है, एक चीज और कई सारे इलाज। ऐसा ऐसा गुणगान करते हैं, ऐसा गुणगान मैंने सुना है। तो आप सोचो ना, उसके गुलाम हो गए ना। गुलाम ही होगा, उसके बिना चलता है। देखो, खाज का उदाहरण दिया कि जिसके खाज होती है, खुजाने में कितना मज़ा आता है। सभी के हुई होगी कभी ना कभी। तो खुजाने में मज़ा आया, तो जिन बेचारों के खुजली नहीं लगती हो तो मज़ा ही नहीं लूट पाते फिर खाज का। अच्छा, आप खुजाओ, मज़ा आएगा क्या? अब तो नहीं आएगा कि भाई साहब ऐसे नहीं आता, पहले खाज लगे भयंकर और फिर उसे खुजाओ, तब मज़ा आता है। तो जिसे खाज का मज़ा लेना है, पहले तो खाज रोग लगाए, खुजली का रोग, फिर खुजाए। तो ऐसे ही हमारा आनंद है कि पहले वो विषयों की उस संबंधी इच्छा जगे और फिर उस विषय को मिलाए, तब कहता है कि आनंद आता है। कि अगर आनंद आ गया तो फिर दोबारा मत मांगना वो विषय। लेकिन आज जिस विषय का सेवन किया, थोड़ी देर बाद ही वही विषय चाहिए। समझ में, आज खाना खाया फिर कल चाहिए, आज मीठा खाया कल फिर चाहिए। कल क्या, अभी 1 घंटे बाद, अभी आपने 1 बाइट खाया, फिर 2 मिनट में कहते हैं थोड़ा और लाना भाई जरा, फिर दूसरा बाइट। तो कहाँ इच्छा मिटी उसकी? तो बहुत अच्छी टीका थी इसकी 64 नंबर की, कि जिनकी हत इंद्रियां जीवित है। हत माने इंद्रिय, निकृष्ट। हत माने हत्यारी, माने कितने कत्ल कर लिए इन इंद्रियों ने, कितनों कितनों की ज़िंदगी खराब कर ली, कितनी हत्यारी हैं इंद्रियां। इंद्रियों का मतलब समझना कि इंद्रियों की जो डिमांड होती है, इंद्रियों के विषयों की, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जा, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हूँ जो निजाधीन। तो आत्मा का अहित करने वाले हैं विषय भी और कषाय भी। विषय होते हैं 5 इंद्रिय के, लेकिन उन विषयों की इच्छा, उसी का नाम तो कषाय है। कि पहले भीतर में कषाय उत्पन्न होती है, उसका लोभ, ये चीज़ मुझे मिल जाए, इसी का नाम तो लोभ है। कोई पर पदार्थ अज्ञानता के कारण इष्ट लगता है, फिर उसको मिलाने की जो चाह है वो लोभ है। लोभ कैसा है? लोभ पाप को बाप बखाना। तो इसीलिए अपनी मिथ्या बुद्धि अगर मिटे, भ्रम मिटे, तब कुछ उपाय बन सकता है। बिना भ्रम मिटे तो कषाय मिट ही नहीं सकती। भ्रम मिटने के बाद कषाय में उतनी पावर नहीं रहती, हल्की पड़ जाती है। और अभी भी उस कषाय के कारण जितनी कषाय शेष है, उसमें उतना प्रवर्तन दिखाई देता है विषय में, लेकिन फिर भी बहुत दुख मिट गया। टीका बहुत बढ़िया है, मेरा मन होता है बार बार इसको पढ़ो। पढ़ लेते हैं बस एक बार। हैं, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है कि कोई और चीज़ ने दुखी किया हो, गर्मी ने, सर्दी ने, बरसात ने, किसी दुश्मन ने, किसी गरीबी ने, भूख ने, कि उसे कोई और बाह्य संयोग के कारण दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है, माने अपने से ही है। क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। रति माने प्रीति, आसक्ति। तो ये चिन्ह है कि वो दुखी है। हाँ, उसका अरुचि भाव। जैसे हाथी हथिनी रूपी कुट्टनी के शरीर के स्पर्श, कुट्टनी बताया था ना कि ट्रेंड है वो, बहुत कुट्टनी, एक्सपर्ट है फंसाने में। उसको अपना रूप दिखाती है हाथी को, उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है, और वो उसकी तरफ खिंचा चला आता है, तो उसको पता है यहाँ गड्ढा है, इस पर घास बिछी है, तो साइड से भाग के आती है और वो हाथी उसमें फंस जाता है। तो उसी प्रकार ऐसी मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर, स्वाद की लोलुपता में, कुछ विवेक नहीं रहता उसको,
कुछ नहीं सूझता जैसे उस हाथी को। तो ये फंसाने वाले हैं विषय। भ्रमर, भौरे में इतनी ताकत है कि बांस में छेद कर दे, लेकिन एक कमल के फूल में बंद हो गया, उसमें मर जाता है, उसमें छेद नहीं कर पाता। कहाँ है? सुगंध की लोभ में। पतंगा जल जाता है, लेकिन फिर उसी लोभ पर जा जाके मरता है। चक्षु इंद्रिय के विषय की बात। हिरण शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब पीड़ित ना हो तो क्यों दौड़ें? मरण की कीमत पर भी तो पीड़ा सता रही है ना। देखो, हम सड़क पे जा रहे हो और कहीं भीड़ लगी हो तो हम वहीं गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, उतर के, चाहे उतने में हमारी गाड़ी में से कोई कुछ चुरा के ले जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। तो पीड़ित है ना उस इच्छा से। ये इच्छा इस जीव को कितना पीड़ित करती है एक एक चीज़ के लिए। और इन्हीं रोग से पीड़ित इंद्रादि भी हैं, जिन्हें आप सुखी मान रहे हो, वो भी इसी पीड़ा से पीड़ित हैं। एक बस जिनेंद्र हैं कि जो इस पीड़ा से पीड़ित, क्योंकि उन्होंने इच्छा रूपी रोग को नष्ट कर दिया है। जैसे आप अंबानी बताते हो ना, अंबानी या प्रधानमंत्री, वो उस पर टिके रहने के लिए पीड़ित है। हाँ, उसको मेंटेन रखने के लिए। पहले तो उस पद को प्राप्त करना मुश्किल, और मिल जाए तो उसको बनाए रखना। फिर उसके बाद खींचने वाले बहुत सारे हैं, बहुत टांग खींचने वाले इतने सारे हैं, तो वो इसलिए दुखी है कि वहाँ पर लेवल मेंटेन। ज्ञानी इसीलिए तो इन चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं कि कहाँ दौड़े भाई साहब, इस दौड़ में तो आकुलता है। साक्षात ही नजर आती है कितनी कसाई, कितना तो किसके लिए क्या क्या बोलना पड़ता है, और कौन कितना उनके लिए क्या क्या। आप सोचो, आप इस दौड़ में आ जाओ कि मुझे बहुत बढ़िया मकान बनाना है, ऐसा किसी का ना हो पूरी दिल्ली में, तो पागल हो जाओगे। उसका कोई अंत नहीं है ना। अभी पागल है, इतने में पागल है, उतने में तो कितना पागल होंगे, इतने में इतना पागल है, छोटे से मेंटेन करने में तो बड़े में जाने कितना होगा। आता है ना, इसकी कहानी बीवी थी, वो उसी के मोह में इतना पागल है। और देखो भोजन में कितनी उसकी निरासक्ति है हिरण की, कि जरा सी आहट सुनता है तो तुरंत घास छोड़ के भागता है। एक बिल्ली है, उसके कितने भी लठ बजाओ, लेकिन अब वो दूध को नहीं छोड़ेगी। क्या दूध बिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, उसकी आसक्ति वहाँ है, उसमें दूध में। कितने लठ मार लो उसकी नहीं छोड़ेगी वो। तो ये तो पता है, एक एक इंद्रिय में जिनकी आसक्ति है उनकी ये दुर्गति है, और तेरी तो पांचों इंद्रियों में आसक्ति है। सोच तेरा क्या होगा। इसी प्रकार दुर्निवार माने जिसका निवारण किया जाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, ऐसी इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे कौन, जिनकी वो इंद्रियों जीवित हैं, वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है। आप देखो, मीठा आपने यहाँ रखा, जीभ में भी एक स्पेसिफिक वो है उसका क्षेत्र, ग्लैंड, सिर्फ वहाँ टच होगी ना जीभ के उस हिस्से में, तभी मिठास आएगी। जरा सा आगे सरकती खत्म हो गया विषय का नाश। तो जिनका नाश अति निकट है, तथापि विषयों की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। कौन? कि जो इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित हैं। और यदि उनका दुख स्वाभाविक है, ऐसा स्वीकार ना किया जाए। अगर आप ये कहो कि नहीं नहीं उनका दुख स्वाभाविक नहीं है, बाहर के कारण है, कि नहीं भाई साहब, अगर उन्हें अपने आप से दुख ना हो तो जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया वो पसीना आने के लिए उपचार करता क्या? नहीं करता। और उसी प्रकार जिसका दाह ज्वर उतर गया हो, गर्मी का बुखार उतर गया, क्या वो कांजी से शरीर के ताप को उतारता? जिसकी आंखों का दुख दूर हो गया होता, क्या वो आंखों में वटा चूर्ण लगाता? आंखों में वटा चूर्ण लगा रहा है, इसका मतलब तकलीफ है, इसीलिए तो लगा रहा है। पांच इंद्रिय के विषयों में रम रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित है। अगर जिसके कर्णशूल का दुख ना हो तो क्या वो कानों में बकरे का मूत्र डालेगा? और डाल रहा है तो इसका मतलब पीड़ित है। जिसका घाव भर जाता है
वो फिर लेप करता दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार उसके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए, किंतु उसके वो विषय प्रवृत्ति तो देखी जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रियां जीवित हैं उनके दुख स्वाभाविक है, माने मरण तक की परवाह नहीं करते उस इंद्रिय की पीड़ा के पीछे। तो यहाँ कहते हैं कि मुक्त आत्माओं के तो चलो शरीर का अभाव हो गया, उनके तो शरीर और इंद्रियां सुख का साधन नहीं है, लेकिन जो शरीर सहित संसारी जीव हैं उनको तो सुख की साधन है ना ये इंद्रियां। तो कहते भैया मुक्त जीवों के तो ये सुख की कारण है ही नहीं, लेकिन जो संसारी हैं हम और आप, हमें और आपको भी इंद्रियां सुख नहीं देती, क्यों? इंद्रियां तो जड़ हैं, ये सुख रूप परिणमित थोड़ी होती हैं। सुख रूप तो आत्मा परिणमित होता है अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में, अपने आचरण में। ये बहुत बढ़िया गाथा थी 65 नंबर की। माने कह रहे हैं जो इंद्रिय सुख है ना वो भी इंद्रियों से नहीं होता, वो भी अतीन्द्रिय है, अपने से आता है। क्योंकि आपका उपयोग ठीक है तो भोजन में से स्वाद आता है, और अगर उपयोग खराब है वही भोजन हो बेस्वाद लगता है। आधा तो बड़े चाव से खाया था, इतने में फ़ोन आ गया ऑफिस से, अब उसमें स्वाद ही नहीं आता। बनवाया था बड़े चाव से, कहाँ चला गया उसका स्वाद? तो ये जीव स्वाद लेता है अपने उपयोग का। कहीं आप घूमने भी गए लेकिन आपका उपयोग नहीं है वहाँ, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपका उपयोग है तो मज़ा आएगा। तो आप सोचो ना, फिर पराधीनता क्यों लें? जब स्वाद अपने उपयोग से आना है तो अपने उपयोग का ही स्वाद लेता हूँ, पर का मैं स्वाद लेता ही नहीं हूँ। अज्ञानता से लगता है कि पर में से सुख आया, कि अपने उपयोग में वैसी इच्छा की, वैसा मेल मिल गया, अपने उपयोग में उसमें सुख माना। तो इसमें कह रहे हैं कि जिसे इंद्रिय सुख कहते हैं वो भी इंद्रियों में से नहीं उपजता, उपज ही नहीं सकता। इंद्रियां जड़ हैं, इंद्रियां अगर सुख की कारण हो तो मुर्दे को सुख कर दें। क्या आप कहोगे नहीं साहब इंद्रिय सुख की कारण नहीं है, इंद्रिय के भोग सुख के कारण है। तो भोग जिस बर्तन में रखे हैं उसको सुखी कर दें, वो भी जड़ हैं। तो ना तो देह सुख की कारण, यानी इंद्रियों का समुदाय ही तो देह है। तो इस गाथा में कहेंगे देह यानी इंद्रियां सुख की कारण नहीं है, तो ये तो सुख के कारण नहीं है, लेकिन इनके जो विषय हैं वो भी सुख के कारण। पढ़े पप्पा इट्ठे विषये फासे हिम समस्सिदे सहावेण परिणम माणो अप्पा सयमेव सुहमण हवदी देहो। क्या कहते हैं? पप्पा माने प्राप्त करके, इट्ठे विषय इष्ट विषयों को। कौन से हैं वो इष्ट विषय? फास कहते हैं स्पर्श को, स्पर्श आदि के जो इंद्रियों के विषय हैं। समस्सिदे माने उसका समाश्रय लेकर, सहावेण माने स्वभाव से, परिणम माण अप्पा सयमेव सुहम, कि जो परिणमित होता है आत्मा, आत्मा ही तो अपने परिणामों में परिणमित होता है। वो परिणाम रूप कौन परिणमित हुआ? सुख मान्य रूप परिणाम, दुख मान्य रूप परिणाम किसका है? इंद्रियों का है कि आत्मा का है? तो ये स्वयमेव ही कौन परिणमित होता है? आत्मा। न हवदी देहो, ये देह सुख रूप परिणमित नहीं होती, ये आत्मा ही सुख रूप परिणमित होता है। टीका देखो सबसे नीचे 113 नंबर पेज पर। वास्तव में इस आत्मा के लिए सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन हो ऐसा हमें दिखाई मुक्त अवस्था में तो है ही नहीं। ये जो सशरीर, नहीं साहब देखो रसगुल्ला खाते हैं तो मज़ा आ जाता है, तो वो रसगुल्ले में से मज़ा नहीं आता भैया। वो हमने इच्छा जगाई रसगुल्ला खाने की, रसगुल्ला मिल गया तो इच्छा मिटी, तो सुख तो हुआ वो आकुलता मिटने से। वो जो इच्छा के कारण दुखी था, इच्छा का अभाव होने से सुखी हुआ। लेकिन मोह के उदय में भ्रम से क्या लगता है कि रसगुल्ला खाने से सुख हुआ, बस ये गड़बड़ हो गई। तो अब सारा पुरुषार्थ रसगुल्लों को जुटाने में लगता है। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आता कि इच्छा ही ना उत्पन्न हो, ऐसा कुछ उपाय करे वो इसको
तीव्र मोह के उदय के कारण सूझता ही नहीं और ऐसा विचार ही नहीं करता, और अगर विचार हो जाए तो मोह टिके नहीं। लेकिन मिथ्यात्व के तीव्र उदय के कारण ऐसा सम्यक विचार इसको होता ही नहीं। क्योंकि तब भी मानो उन्मादजनक मदिरा का पान किया हो, ऐसी प्रबल मोह के वश वर्तने वाली, जैसे कोई शराब पीकर मोहित होता है, ऐसे इसको अनादि से मोह की अज्ञानता के नशा चढ़ा है, तो उसके कारण ये विषय हमें इष्ट है, ऐसे अपने आप अपने मोह से ऐसा मानता है कि ये विषय इष्ट, ये अनिष्ट, ऐसा। तो ऐसे विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों के द्वारा असमीचीन, असमीचीन माने मिथ्या, समीचीन माने होता है सम्यक, उल्टा, ऐसी परिणति का अनुभव करने से जिसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई। इसकी शक्ति की उत्कृष्टता कैसी थी? इसे सुखी होने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं थी, स्वयं से स्वाभाविक सुखी हो, लेकिन इसको अनादि से इंद्रियों की इच्छा पाई जाती है, इंद्रिय विषयों की चाह पाई जाती है, इसलिए इसकी जो परम उत्कृष्ट शक्ति थी वो अवरुद्ध हो रखी है, और जिसकी उन विषयों में से आसक्ति हट जाती है, बुद्धि टूट जाती है, उनकी वो भीतर की स्वाभाविक परम उत्कृष्टता स्वभाव की प्रकट होती है। तो जिसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई है, ऐसे भी अपने ज्ञान दर्शन वीर्यात्मक स्वभाव में, जो कि सुख के निश्चय कारण रूप है, परिणमन करता हुआ आत्मा स्वयं सुखत्व को प्राप्त होता है। शरीर तो अचेतन होने से सुख परिणति का निश्चय कारण न होता हुआ किंचित मात्र भी सुखत्व को प्राप्त नहीं करता। माने जो इसको इष्ट विषय मिला, उस इष्ट विषय के मिलने पर सुख रूप तो इसका ज्ञान दर्शन चारित्र ही परिणमित होता है ना, इंद्रियां तो नहीं होती। भावार्थ, सशरीर अवस्था में भी आत्मा ही सुख रूप परिणति में परिणमन करता है, शरीर नहीं। इसलिए सशरीर अवस्था में भी सुख का निश्चय कारण आत्मा ही है। माने इंद्रिय सुख भी इंद्रिय से नहीं है, वो भी आत्मा से ही है, क्योंकि आत्मा ही सुख मानने रूप परिणमित होता है। इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण, मानो जो सुख हुआ ना, वो भी आत्मा के अशुद्ध स्वभाव से हुआ। अशुद्ध स्वभाव इसलिए कह रहे हैं कि वो इंद्रिय के विषयों के मिलने पर सुख मानना ये मोह के उदय से होता है, इसलिए उसको अशुद्ध स्वभाव कहा। उसमें शरीर कारण नहीं है, क्योंकि स्वप्न में भी ऐसे ही सुखी होता देखा जाता है। स्वप्न में भी बराबर मिठास आ जाती है इसको रसगुल्ले की। तो जैसे स्वप्न में सुखी हुआ, ऐसे ही उसमें भी होता है। आप देखो, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं स्वप्न में ले रहा हूँ। ऐसे अज्ञानी जीव को ये लगता ही नहीं कि विषय का प्रवेश मेरे में होता नहीं, विषय के कारण सुखी नहीं हुआ, स्वयं अपनी कल्पना से सुख मानता है और फिर उसको जुटाने में लगा रहता है। जब हम छोटे थे, बहुत कंचे इकट्ठे करते थे, गेंद भर लेते थे, और वो गेंद बढ़ती जाती थी, सुख बढ़ता जाता था। और बाई चांस हार जाएं, कल्ली जोटा खेलते थे ना, तो हार गए तो अंदर में बड़ा दुख होता था, एक पीड़ा होती थी, वियोग का दुख, लुट गए, बर्बाद हो गए। फिर वो कहा अब मैं नहीं खेल रहा, तो मार पिटाई होती थी, अब तू नहीं जा सकता। हाँ, फिर तू चाहे मेरा कोई और सामान ले ले, मेरे खाने की चीज़ ले ले, 10 कंचे दे दे इसके बदले में, फिर अपने सामान बेचने। जुआ ही तो हो गया ये। अब देखो कैसे फंसता है, कैसे ट्रैप में आता है जीव, है? तो ऐसे ही वहाँ उसको लगता था ऐसे। अब इन विषय सामग्री में लगता है विषय पलट गए। पहले वो माचिस के इकट्ठे करते थे, लॉटरी के टिकट अलग अलग टाइम में अलग अलग चलते थे, गेंदे, कैंचे, पता नहीं क्या क्या परिग्रह होते हैं बच्चों के, उस तरह के। अब इसका स्वरूप पलट गया। अब ये क्या इकट्ठा करता है? नोटों के बंडल बना लेगा, ठीक है, सोना इकट्ठा कर लेगा, है, ये सब चीज़ें का कल्पना ही है। सोने को क्या खाएगा, नोटों को क्या खाएगा, कुछ किसी काम के नहीं है। चलो आपने खाना इकट्ठा किया, वो ज़्यादा कर नहीं सकते, पेरिशेबल आइटम है, कुछ ही टाइम चलेगी, खराब हो जाएगी। तो ये उसकी एक सामग्री इकट्ठी करता है कि जो वस्तु विनिमय का साधन है, करेंसी, कि उसको देकर विषय सामग्री ले आएंगे,
अभी तो हम तो एक तरह से पढ़ ही रहे हैं, ये तो घुटाई वाली चीज़ है। इस विषय को तो प्रद्युमन पंडित जी साहब लें तो उन्हीं की ताकत है इसको समझाने की, ठीक है ना। लेकिन हम तो ना से हाँ से ही जो भी है पढ़ें तो कुछ है ना। पूरा यही तो विषय चला 8-10 दिन में, तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि हमारा वही विषय पहले चल रहा था, तो उस विषय की ओर घुटाई हो गई, उसकी पूरी प्रवचन सार की इंद्रिय सुख का स्वरूप, कि सुख आता कहाँ से है। लौकिक में भी देखो ना, जो संतुष्ट है वो सुखी है, और असंतुष्ट जीव को कितना ही मिल जाए दुखी दुखी है। क्योंकि भैया धन में से सुख नहीं आता, सुख संतोष में से आता है। इच्छा का अभाव, कभी तो अभाव करना ही पड़ेगा, कहीं तो कोई रोक। वो बता रहे थे ना कि कोई लड़की देखने गई, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, रिजेक्ट। अरे भाई कहीं तो कुछ तो एंड होगा। अब उस चक्कर में वो भी निकल गए, अब आगे कोई नहीं मिलती, 40-40 साल के लड़के हो गए। ऐसी जीव का हो रहा कोई अंत नहीं है इच्छाओं का, लाइफ निकल जाएगी। तो इसलिए कदाचित जो परिग्रह का प्रमाण करता है ना, वो कदाचित संतुष्ट होने से सुखी हो सकता है, लेकिन जिसको संतोष ही नहीं है कहीं भी, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। क्या है? क्या? धन गज गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। धूल के समान है। गजधन गोधन बाज, क्या होता है बाजधन? और रतन धन खान, सब बेकार है। मान्यता की बात है, आदमी एक मिनट में छोड़ देता है। जिसको इतने इतने कषाय कर करके जोड़ता है, और अपनी उसी कषाय की पुष्टि के लिए, मान कषाय की पुष्टि के लिए, जो इतना इतना अपना तन काट काट के जोड़ा था, शादी ब्याह में ऐसे लुटाता। देखो नोट ऐसे, देखो इसकी कसाई की विचित्रता। कितना छल प्रपंच किया, कितना रिस्क लिया, कितने लोगों की गालियाँ बद्दुआएँ ली हैं, अपने भी अनचुपड़ी रोटी खाई, सब किया, तो जोड़ा, और फिर नाम बड़ाई के लिए कैसे लुटाता है। लुटा देता और इतने इतने के पीछे ना जान देने को तैयार हो जाता है। मतलब बहुत माइनर सही बात है। ऐसे ऐसे बवाल कर लेता है और वो नोट ऐसे लुटाता है। देखो विचित्रता इन कसायों की, ये भी विचित्रता है। विचित्रता देखो ना, कसाई की विचित्रता है। हम तो 10 रुपए के पीछे उतना भयंकर झगड़ा कर लेगा और वो ऐसे 10,000 कहाँ से सुख निकालना चाहता है ये बहुत बड़ी विचित्रता है। चलिए इसको पूरा करते, समय हो गया। शरीर तो अचेतन होने से सुख अवस्था को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ, सशरीर अवस्था में भी आत्मा ही सुख रूप परिणति में परिणमन करता है। इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं कि इंद्रिय सुख रूप भी इंद्रियां नहीं परिणमित होती, ये आंखें थोड़ी राजी होती हैं, या आत्मा ही तो राजी होता है। टीवी देखकर, संगीत सुनकर, ये कान राजी नहीं होते। और कोई इसके बिना ही राजी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिना टीवी के, हैं, बिना संगीत के। हमारे घर पे 8 साल से टीवी नहीं है। अच्छा, मानो ना मानो, हम है ना बिना 8 साल से टीवी के। आप टाइम ही नहीं है देखने का? नहीं, टाइम की बात नहीं है, टाइम भी पूरा है। कैसे नहीं है फिर? वो उसने हटवा दिया था बच्चे ने, उसके बाद से हट ही गया। बच्चे नहीं हटवा दिया? उसने हटवा दिया था। उसने कहा जी वो डिस्टर्ब होते हैं, तो स्टडी करनी थी, तो 8 साल से टीवी में है ही नहीं हमारे पास। तो कितने पापों से बच गए, कितनी इच्छाओं से। एक टीवी में 7 व्यसन हो जाते हैं। अब टीवी देखने का भाव भी नहीं आता। अब कहीं जाते हो तो कोई चल रहा हो तो वही देख पाते हैं। 7 व्यसन हो जाते हैं। अब वो 11वीं 12वीं में आया था तब से हटा हुआ टीवी। अब देखो 8 साल तो वही है। लेकिन टीवी था ठीक है, कम खतरनाक था। उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गए मोबाइल। वहाँ कुछ तो लिमिट थी, फिर कुछ कार्यक्रम आएगा टीवी पे देखेगा और सबके सामने देखेगा, थोड़ा दूर रह के देखेगा। अब तो मोबाइल में आंखें भी फोड़ेगा। मैंने 4-4 साल के बच्चों को माँ बाप दिए रखते हैं, खुद अज्ञानता है उनकी। वो बच्चों को क्या सीख देंगे? बच्चे लिए पड़े रहते हैं। तुम्हारा वो दर्शन है नीचे। दोस्तों देख कितने इसका अभाग्य है, इसको ऐसे माँ बाप मिले कि उनको अकल ही नहीं है कि बच्चे को कल को कुछ हो जाएगा
गरीब आदमी, उसको इतनी अकल नहीं कि हर वक्त फ़ोन हाथ में उसके, फ्री का बस वाईफाई मिल गया, ये नहीं सोचा तेरी ज़िंदगी ले जाएगा फ्री का वाईफाई। और बच्चे को भी कैसे बीमारी हो सकती है, आंखें तो ख़राब हो ही जाएंगी। आंखें ख़राब होना चलो ये तो छोटी बात है, उसकी रेडिएशन से उसके दिमाग का, उसकी क्या हालत होगी। विचित्रता ही है, समझ सकता समझ में आया कितना अभाग्य है जीव का। देखो कोई बताने वाला नहीं उसको, और वो बताए तो समझने को तैयार नहीं। तो हमें कोई बताने वाला है, टोकने वाला है, तो हमारा भाग्य है। ये बात हमें समझ में नहीं आती। समझ में आया ना। वो है बेचारे तो जिनको कोई टोकने वाला ही नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, बुरी है। उनके यहाँ तो बाप भी खोलता है साथ में बेटे को बिठा के, ले बेटा देखो उनके अभाग्य की महिमा। तो इसलिए सशरीर अवस्था में भी सुख का निश्चय कारण आत्मा ही है। माने आप ये संवेदन करने की चीज़ है कि हम जिस इंद्रिय के विषय में सुख मानते हैं, ठीक है, आप उसके बाद सोचो कि ये भोजन में से सुख आया कि आत्मा स्वयं सुख मान्य रूप परिणमित हुआ है। ठीक है ना, कि बढ़िया दाल में से बढ़िया टेस्ट आया, बढ़िया मिर्ची में से आया, पापड़ में से आया, रोटी में से आया, क्या आत्मा में से ही आया, क्योंकि आत्मा ही तो सुख रूप परिणमित हुआ। मिर्ची का टेस्ट हमारे में आ जाए तो मिर्ची तो गई, फिर वो तो पुद्गल का गुण है, टेस्ट, स्वाद, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, वो अपने में कैसे आ सकता है। समझ में आया ना। मैं तो उसके जानने रूप परिणमित होता हूँ और उसमें अपनी इष्ट कल्पना से सुख मानता हूँ, उसी में कोई दूसरा व्यक्ति दुख मानता है, और हम भी पेट भरने के बाद वो दुख रूप दिखता है। इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण आत्मा का ही अशुद्ध स्वभाव है। अशुद्ध स्वभाव में परिणमित आत्मा ही स्वयमेव इंद्रिय सुख रूप होता है, उसमें शरीर कारण नहीं है, क्योंकि सुख रूप परिणति और शरीर ये दोनों भिन्न हैं। तो सुख और शरीर में निश्चय से कोई भी कार्य कारण संबंध नहीं है। अब इसी बात को आगे दृढ़ करेंगे। तो अपनी 65 नंबर की गाथा हो गई। मेरे ख्याल से 70-72 से फिर हमारा विषय आ ही जाएगा शुभ परिणाम अधिकार। 70 गाथा से स्टार्ट हो जाएगा शुभ परिणाम अधिकार। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,